बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी हैं। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरह के शूज़ या स्कूल गोइंग बच्चों के होते हैं या फिर जो भी डेली यूज़ करते हैं, मतलब 5 से 7 घंटे अगर शूज़ में रहते हैं पाँव, तो ज़ाहिर है शूज़ में भी स्मेल आ जाती है, आपके पाँवों में भी और साथ में सॉक्स में भी। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से 3-4 टिप्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ बहुत ही जल्दी। या तो आप इसके अंदर मीठा सोडा वो डाल सकते हैं या फिर इसके अलावा आप इसके अंदर फिटकरी पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टिप्स हो गई। तीसरी टिप्स ये है कि आप इसके अंदर टेल्कम पाउडर भी डाल सकते हैं। इसकी भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस तेज़ होती है, तो इससे भी बहुत ही जल्दी स्मेल जो है चली जाती है। कुछ ना मिले तो घर में ये तो अवेलेबल होता ही है, ये भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आपको इसको ओवरनाइट के लिए रखना है, मतलब घर आकर सभी उतार कर साइड में रख देते हैं, तो इतनी देर में आप ये कर सकते हैं ओवरनाइट, मतलब पूरी रात के लिए आपने इसमें टी बैग इस तरीके से रखना है, लेकिन हाँ विदाउट साशे रखना है। इसका जितना भी मतलब ये पैकेट है ना, ये पैकेट से बाहर निकाल कर आपने सिर्फ पाउच रखना है और आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं बार बार शूज़ के अंदर। और नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, फाउंडेशन से रिलेट है। तो जब हम फाउंडेशन लगाना चाहते हैं और समटाइम हमारे पास प्राइमर नहीं होता, तो एलोवेरा जेल भी हम इसे एज अ प्राइमर हम यूज़ कर सकते हैं। इससे जितने भी हमारे ओपन पोर्स होंगे ना, तो वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और फिर हम अगर फाउंडेशन ऊपर से अप्लाई करेंगे ना, पहले तो हमने इसको फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है इस तरह से, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमने अपना फाउंडेशन उठाना है बिल्कुल, और इसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से हम प्राइमर के ऊपर हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इस तरीके से टैप टैप करके हमने फाउंडेशन बिल्कुल उसी तरह से लगाना है जैसे कि हम लोग प्राइमर के ऊपर लगाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सीक्रेट है, टिप्स है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये वही काम देता है जो महंगे महंगे प्राइमर आप लोग लेकर आते हैं, और सिर्फ और सिर्फ उसका काम ये होता है कि आपके ओपन पोर्स के अंदर बिल्कुल भी ना जाए और इवन लुक आए फाउंडेशन का जब आप इसको अप्लाई करते हैं। तो इससे भी एज इट इज़ वही रिज़ल्ट आएगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप पसंद आएगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि बड़े बड़े पर्दे हम विंडो पर डाल तो देते हैं, लेकिन समटाइम हमें नीड होती है हवा की, रोशनी की, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये साइड में कर लें। तो होते इतने सारे पर्दे एक साथ हैं, तो क्या किया जाए, आपने बहुत ही सिंपल सी एक मैं टिप दे रही हूँ यहाँ पर। मेटल की आपने इस तरीके से अपनी बैंगल्स लेनी है, या फिर इस तरह का कोई भी आपके पास बड़ा वाला बैंगल हो तो वो भी ले सकते हैं, जिसे कड़ा कहते हैं। तो ये ओपन इसी तरीके से होता है, ये क्लिक करने वाला ही है। तो इसको मैं समेट कर इसे इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास मेटल की सिंपल वाली चूड़ियाँ हैं जो बैंगल्स होती हैं, तो उसको कट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। और नॉट बांधने से बेहतर है कि आप इस तरह की अपने जो पुरानी बैंगल्स हैं वो यूज़ कर लें। तो बाहर से मार्केट से जब भी लेने जाते हैं ना आप इस तरह के कर्टन्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, और ज़ाहिर है वो थोड़े से फैंसी होते हैं तो इस तरीके से महंगे मिलते हैं, लेकिन आप घर में इसको और भी ज़्यादा अच्छा फैंसी बना सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। एक लास्ट में भी मुझे देनी है आपको कर्टन से रिलेटेड टिप्स। और नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के ड्रम्स वगैरह हमारे घरों में रखे हुए होते हैं, वाटर ड्रम। जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो तब तो हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं ना ये, क्योंकि काम आ रहे होते हैं, लेकिन जब ये यूज़लेस हो जाते हैं ना तो हमें बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। और इनका ये है कि जब ये पुराने हो जाते हैं ना, इनके ऊपर वाइट कलर के बहुत ही ज़्यादा निशान आ जाते हैं, जो कि आप बार बार वॉश करने से तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो करना ये है कि आप इसकी मेजरमेंट ले लें। मेरे पास एक पुराना, बहुत ही पुरानी चादर थी, और इसको ना हमारी गिलहरियों ने बिल्कुल जगह जगह से ख़राब कर दिया था, तो मैंने वही ले ली है। और इस तरह से हमारा ड्रम है, हम इसको मेजर कर लेंगे, इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारे पास 24 है, और इस तरीके से हमारी इसकी चौड़ाई जो है ना ड्रम की, तो वो है हमारे पास 50। थोड़ा सा हमने इसको एक्स्ट्रा ही रखना है, देखें यहाँ पर। और अब आपको एक फैब्रिक चाहिए
या कर्टन्स ले लें पुराना या कोई भी चादर वगैरह। तो इस तरह से मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, हमारे घर में गिलहरियाँ आती रहती हैं, तो वो इस तरह की हमारी चादर या कोई भी कपड़ा वगैरह ख़राब कर जाती हैं। तो मेरे पास ये थी, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बस अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसमें से पीस कट कर लूँगी, इतना तो निकल ही आएगा। अब इसका लिड ले लेंगे, लिड के उल्टा हमने इसको कर लिया है, लेकिन हम अंदर वाला इसका साइड जो ऊपर उभर रहा है ना, वो ही हमने मेजर किया है। तो वो इसी के साइज़ का था, जैसे कि पतीले का ये मेरे पास लिड है। तो इस तरह से देखें, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये स्टिचिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब हमने इसकी एक इस तरीके से राउंड एक पट्टी निकालनी है, बिल्कुल स्ट्रेट सी, इस तरह से देखें। और इसको राउंड करके हमने इस सर्किल के ऊपर लगाना है, कुछ इस तरह से ना। आप चाहें तो यहाँ पर आप चुन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चुन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा कपड़ा है ये, तो और भी ज़्यादा चुन से ये हैवी हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैं इसको राउंड में अच्छे से स्टिच कर लूँगी, ताकि ये देखें कुछ इस तरह से बनकर रेडी होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, आप इसको स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। और आप चाहें तो इसके बिल्कुल किनारे पर आप कोई भी रिबन लगा सकते हैं, या फिर कोई भी लटकन वाली लेस लगा सकते हैं, ताकि ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो। तो कुछ लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं कि बिल्कुल पैक कर देते हैं, लेकिन हमें इसको यूज़ में रखना है। और ये बिल्कुल रेडी है, यहाँ पर देखें। अब हम इसके अंदर डोरी डाल देंगे ना, डोरी डालेंगे, लेकिन हम डोरी बिल्कुल भी मतलब कम नहीं डालेंगे, बिल्कुल हमने लूज़ ही लूज़ रखनी है। जितना कि इसका साइज़ है ना, बस इसी तरह से रखनी है, बिल्कुल भी टाइट करके नहीं रखनी। जैसे कि हम अपने ट्राउज़र वगैरह में डालते हैं तो टाइट करके डालते हैं, लेकिन इस तरह से टाइट करके नहीं रखनी। हमने इसी तरह से देखें लूज़ में ही इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था, ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें ना। बिल्कुल अब ये रेडी हो गया है। अब देखें हम इसको क्या करते हैं। अब इसको ड्रम के ऊपर अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे। चाहें तो ड्रम को पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, पेंट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद इसका पेंट निकल जाता है। सबसे सिक्योर चीज़ इसके अंदर यही है कि आप इसका कवर बनाएं कुछ इस तरह से, जैसे हम गाँव तकिए बनाते हैं ना, कुछ इस तरह से। तो हमने बनाना है गाँव तकियों का, हम बिल्कुल बंद कर लेते हैं ऊपर नीचे से, लेकिन हम इसको इस तरह से इसके अकॉर्डिंग ही इसमें फिक्स कर देंगे। और जब आप देखें कि इसके ऊपर डस्ट आ गई है या फिर थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। और इस ड्रम के अंदर आप अगर पानी स्टोर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई आटा, चावल, अपनी ग्रॉसरी का सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं, जो बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं। तो इस चीज़ के लिए इस ड्रम से बेहतर मैं समझती नहीं हूँ कि कोई और चीज़ होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। आप इसके अंदर ग्रॉसरी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो होती है उसके अलावा आप इसके अंदर सॉफ्ट टॉयज़ रख सकते हैं। आप इसको रूम में भी रख सकते हैं इस तरह से, और चाहे तो आप किचन में भी रख सकते हैं। हर तरह से देखें ये यूज़ के काबिल हो गया है अब। और नेक्स्ट टिप मैंने कहा था कर्टन्स के लिए आपको ज़बरदस्ती दूंगी। तो अगर आप बैंगल्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह के क्लिप्स तो सभी के घर में होते हैं। तो ये तो फटाफट बस आपने उठाया और जल्दी से लगा दिया। तो देखें इस तरह से कुछ लगाना है, और मेरे ख़्याल में काफ़ी लोग इस टिप को यूज़ भी करते होंगे। इस तरह से देखें, कुछ भी मतलब कि आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सिंपल से आपने इस तरह से किया, आपका मसला सॉल्व हो गया। बिल्कुल भी नॉट वगैरह बांधने की और पर्दों को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो होपफुली आज की आपको तमाम ये टिप्स मेरी पसंद आई होंगी, और जो भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।